बरकत सितारों को तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, सितारों को तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। हजरात गिरामी, मैं चाहता हूं कि हजरात अकाबिरीन उलमाए किराम से आज के इस खूबसूरत इजलास के सिलसिले में कुछ तासुराती कलिमात सुनो। मैं चाहता हूं उससे पहले कि मुफ्ती लुकमान उस्मानी को जहमत दूं कि आज के इस खूबसूरत इजलास को उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में नुमाया तरीके से सजाया है, और इनकी जानिब से जो ताज़ा तसनीफ है, गालिबन पहली तसनीफ है, उसकी रस्म इजरा भी होना है, तो वो आए और अपनी बात रखें, और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे अकाबिरीन के हाथों जो डेस्क पे किताब रखी है अल्लामा उस्मान गनी बहैसियत बानी मदरसा हुसैनिया चिलमिल, उसकी रस्म इजरा भी होना इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन इज़ाम, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मेहमानों का खैर मक़दम करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलख़ुसूस मुशफ़िक़े गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद हुसैन नहवी क़ासिमी दामत बरकातुहुल आलिया का, और इसी तरह से स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सरपरस्त मोहतरम हज़रत मौलाना परवेज़ आलम साहब बज़ाहिरी दामत बरकातुहू का, और इसी तरह से मेहमानाने ख़ुसूसी में से जनाब हज़रत मौलाना मुकर्रम हुसैनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना मुफ्ती आइनुल हक क़ासिमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, और हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील अकबर साहब क़ासिमी, और इसी तरह से दीगर तमाम मेहमानों का मैं खैर करता हूँ, उनका इस्तक़बाल करता हूँ, और साथ ही मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने मेरी दावत को शर्फ़ क़बूलियत बख्शा और यहाँ तशरीफ़ लाया। हज़रात गिरामी, हज़रत अल्लामा उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह की हयात और खिदमत आप में से किसी भी फ़र्द बशर के लिए मख्फ़ी नहीं है। आप सब जानते हैं कि हज़रत अल्लामा उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह की क्या क्या खिदमत रही हैं। खुसूसन सिर्फ और सिर्फ अगर उनकी शख्सियत के एक पहलू को ले लिया जाए, यानी कि बुखारी शरीफ की जो उन्होंने उर्दू में शरह लिखी है, अगर सिर्फ उसको उजागर कर दिया जाए तो यही तमाम खिदमत पर भारी पड़ जाता है। इसी तरह से उनकी तदरीसी खिदमत जो कि 60 साल पर मुश्तमिल है, 60 सालों तक उन्होंने तालिबान औलूम नबूवत के सामने इल्म व आगाही का जाम जमाया है। नीज उनमें से भी 50 साल सिर्फ वो है जिसमें उन्होंने हदीस शरीफ की खिदमत अंजाम दी है। नीज उससे भी बढ़कर 40 साल तक, तकरीबन 40 साल तक उन्होंने बुखारी शरीफ का दर्स दिया है मुख्तलिफ मदारिस में। यकीनन ये हम सब के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि ऐसी शख्सियत का ताल्लुक हमारे बेगूसराय से था। चुनांचे हज़रत अल्लामा उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और उनकी खिदमत जहाँ मुख्तलिफ हवालों से थी, वही एक अहम तरीन पहलू इलाके में उनके इल्म खिदमत के हवाले से है। इलाके में आपने जो इल्मी तहरीक बर्पा की थी और जिसके ज़ेरे असर हमारी चिलमिल बस्ती में बहुत से उलमाए किराम पैदा हुए, उनमें से एक अहम तरीन तहरीक मदरसा हुसैनिया चिलमिल का क़याम था। आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथों ही मदरसा हुसैनिया चिलमिल का क़याम अमल में आया था, और फिर उसके बाद ही बहुत से उलमाए किराम तालीम और ताल्लुम से जुड़े और आज वो इलाके के अकाबिर उलमा में शुमार होते हैं। हज़रात गिरामी, बल्कि मैं मुफ्ती दाऊद साहब बज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया के उनका एक जुमला नकल कर दूं। उन्होंने फरमाया था कि अगर अल्लामा उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह की सिर्फ उनकी खिदमत क्या यही क्या कम है कि उन्होंने मदरसा हुसैनिया चिलमिल की बुनियाद रखी, कि अगर वो मदरसे का की बुनियाद न रखते तो बहुत मुमकिन है कि आज हम सब जाहिल होते हैं। चूंकि अल्लामा के मदरसा कायम करने के बाद ही ये तमाम उलमा तालीम और ताल्लुम से जुड़े थे और हुसैनिया आए थे बाज़ाब्ता तालीम हासिल करने के लिए।
इसी तरह से आपको मालूम होगा कि चिलमिल बस्ती में जो सबसे पहले दो उलमा पैदा हुए उनमें से एक हजरत अल्लामा उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह है, दूसरे हजरत मौलाना शरफुद्दीन साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह है। इन दोनों अकाबिर उलमा के बाद जो तीसरे आलिम है वो हजरत मौलाना हबीबुल्लाह साहब कासमी है। चुनांचे ये तीनों उलमा पहले तैयार हो चुके थे, उसके बाद मदरसे की जब बुनियाद रखी गई तो उलमा का एक दूसरा खेल तैयार हुआ जिसमें हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब मिफ्ताही भी हैं, हजरत मौलाना हाजिक साहब भी हैं, हजरत मौलाना इसहाक साहब कासमी भी हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती दाऊद साहब फजाइली भी हैं, और इसी तरह से मुतअद्दिद उलमा किराम हैं जो मदरसे की बुनियाद रखने के बाद उनके इल्मी परवरिश हुई और मदरसे में हुई, मदरसा हुसैनिया चिलमिल में उनके इल्मी परवरिश हुई है, जिसके नतीजे में वो आज इलाके में एक असर रसूख रखते हैं और वो मौसूफ आलिम दीन उलमा कहलाते हैं। बहरहाल अर्ज करने का मकसद ये है कि जो किताब हमने तरतीब दी है तो अल्लामा उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के बहुत से पहलू हैं, लेकिन इस किताब में इलाके के अंदर जो अल्लामा उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह की जो खिदमत रखी हैं सिर्फ उन्हीं पहलुओं को उजागर किया गया है और तमाम पहलुओं के लिए इंशाअल्लाह अहली काविश जारी है, कोशिश जारी है। आप हज़रात दुआ फरमाएं कि उनकी मुकम्मल सवाल हयात मुरतब हो सके और आप तमाम हज़रात से मुआवनत की मुझे दरख्वास्त भी रहेगी, ख्वाहिश भी रहेगी और तवक्को भी रहेगी। बहरहाल मैं फिर से तमाम उलमा किराम, तमाम मेहमानान एज़ाम का खैर मक़दम करता हूँ और उनकी खिदमत में करता हूँ, सबके तशक्कुर पेश करता हूँ कि आप हज़रात ने मेरी दावत पर लब्बैक कहा और यहाँ तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।